हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो मैं आज फिर से अपनी अगली क्लास लेके आ गया हूँ और वो प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज के प्रश्न क्या हैं और बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो परीक्षा में बहुत हेल्प सहायता करेंगे आपकी। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिखा हुआ रासायनिक समीकरण आपको करना है 12th और 10th क्लास वालों के लिए। खासकर ये कक्षा 12 वालों के लिए कि जो यूपी बोर्ड में छात्र हैं उनके लिए एक खास क्लास होने वाली है। तो आज रासायनिक समीकरण हम बनाना सीख लेंगे। वैसे सभी को रासायनिक समीकरण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जरूर आते हैं, लेकिन आज की जो क्लास देखोगे तो कहीं ना कहीं आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा रासायनिक समीकरण करके आओगे। और अगर कम से कम बात करें तो ये 10 से 15 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। कभी गैसों में देखने को मिलते हैं तो अलग से कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो अलग से तो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और गैसों में भी कहीं कहीं हमें ये समीकरण जरूर करने होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न मेरा क्या है, फिनॉल से एनिलीन प्राप्त करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, किन किन बच्चों को पता है वो फिनॉल का सूत्र कमेंट में लिख भेजें। तो सबसे पहले फिनॉल का सूत्र हमारा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम OH लगा देंगे। क्या करना है आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर OH आपको लगाना है। ठीक, थोड़ी जगह कम है। बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH लगाना है और इसकी क्रिया करनी है अमोनिया के साथ। किसके साथ करनी है, अमोनिया के साथ। और फिर रिएक्शन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना, फिनॉल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। अगर चाहो तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाकर भी हम फिनॉल को लिख सकते हैं। और इसकी क्रिया अगर हम अमोनिया के साथ कराएंगे, अगर अमोनिया का सूत्र आपको नहीं पता है तो याद कर लो, क्योंकि ये सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको 50 से 60 सूत्र नॉर्मली याद होने चाहिए जो समीकरण अगर आपको सही से करवाना है तो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अमोनिया से सूत्र। अमोनिया का हमने लिख लिया है। अब ये तुम्हारा फिनाल है और ये तुम्हारा अमोनिया है। तो फिनाल का सूत्र हमने किस प्रकार लिखा है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दिया, ये फिनाल का सूत्र बन गया। अब प्लस अमोनिया की क्रिया हम इसके साथ करवाने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। थोड़ा इधर इरेज कराऊं तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप इस प्रकार से लिखोगे, एनिलीन का सूत्र क्या होता है, एनिलीन का सूत्र क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम AnH2 लगा दें, बेंजीन रिंग के ऊपर हम NH2 लगाना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा ये भी देख लो। इस अपक्रिया को जरा ध्यान से देखना। AnH3 आपने लिया फिनॉल के साथ, NH2 आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जहाँ पे OH था उसकी जगह आपने क्या प्रतिस्थापित कर दिया, NH2। अब बचा आपके पास क्या, यहाँ से आपके पास बचा है और एक एच यहाँ पर बचा, मतलब आपने AnH2 लिखा हुआ है। 3 पहले H हमारे पास यहाँ थे, चौथा H ये, तो मतलब 4 H हो गए। एक को ये रहा और मतलब एक O तो एक ही आपके पास है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अणु एक ही है और हाइड्रोजन के अणु आपके 4 है और नाइट्रोजन का एक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो यहाँ पहले से ही लग चुके हैं, मतलब एनिलीन आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन अब आपके पास बचा का देखो, हाइड्रोजन का एक यहाँ वाला बचा हुआ, एक यहाँ वाला बचा, साथ में एक वो बचा, तो आप जल को भी बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार ये अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सभी को समझ में आया होगा कि आपने यहाँ से जो H दो बचे हुए थे, मतलब अगर यहाँ H आपने 2 लगा दिए तो जाहिर है एक H ये है और 3 H ये, तो 4 H है। 4 H में 2 H आपने यहाँ पर लगा दिए तो फिर भी 2 H बचे हुए आपके, मतलब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिख दिया और साथ में ऑक्सीजन का एक अणु बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन को जल के रूप में आपने बाहर लिख दिया। तो ये आपका बन गया एनिलीन। बहुत आसान से आपने समझ लिया कि OH को हटा दिया, उसकी जगह NH2 लगा दिया, बस ये सूत्र हो गया एनिलीन। अलग से बताना चाहेंगे तो वो होता है C6H5NH2, C6H5NH2। अब क्रिया अगली देख लेते हैं, फिनाल से बेंजीन। बहुत ही सरल अपक्रिया, फिनाल से बेंजीन। देखो इस अपक्रिया को हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिनाल का सूत्र लिख ले रहे हैं C6। अब की बार हम इस प्रकार नहीं लिख रहे हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ी पहले ही हमने प्रश्न लिख लिए हैं तो जगह थोड़ी कम है। इस प्रकार से हम सूत्र लिखेंगे फिनाल का। सूत्र होता है C6H5
OH। ये आपका फिनाल का सूत्र हो गया। अब इसकी क्रिया अगर हम बात करें जिंक के साथ करवा दें, इसकी क्रिया हम बात करें जिंक के साथ करवा दें तो ये आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमको बेंजीन प्राप्त करना, आपका आंसर क्या है, बेंजीन प्राप्त करना है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6। तो ये सूत्र होता है। तो आपने क्या देखा, जिंक की क्रिया कराई तो आप देखो होता क्या, C6H6, यहाँ H5 है तो एक ये वाला H भी इधर ऐड हो गया तो C6H6 यहाँ पर हो गया। अब बच्चा का जिंक जेड बचा हुआ है और आपका O बचा, तो ZnO बाहर निकल जाए, जिसे आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड। आपका बाहर निकल चुका है तो बेंजीन आपने प्राप्त कर लिया और साथ में जिंक ऑक्साइड भी प्राप्त कर लिया। और ये भी बता दें आपको, अगर अपक्रियाएं सीखनी है तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, तभी ये अपक्रियाएं आएंगी। तो आप देख पा रहे हैं बेंजीन आपकी प्राप्त होगी और साथ में जिंक ऑक्साइड भी निकल गया बाहर। लेकिन अगर अगर हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते तब भी कहीं ना कहीं हम इसको प्राप्त कर सकते थे, तब भी हम इसको कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, देखो ये आपका फिनाल हो गया, हमने यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया तो ये H2 है तो एक H इसके साथ ऐड हो गया तो ये बेंजीन, तो ये वाला OH2 के साथ मिल जाएगा तो जल के रूप में बाहर निकल जाए। तो हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर भी हम बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब फिनाल की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएं तब भी बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है सामने, फिनाल से टालुइन। टालुइन बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये थोड़ा प्रश्न हम नीचे किए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न अच्छे से समझाना, क्योंकि ये प्रश्न IMP प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है एल्को, ये प्रश्न थोड़ा हम नीचे करे दे रहा हूँ। एथिल एल्कोहल से एथिलीन, तो ये प्रश्न हम यहाँ से इरेज करे जा रहा हूँ। अब ये प्रश्न अब ये आपके सामने है, अब ये प्रश्न आपके सामने है तो देख ले, फिनॉल से टालुइन। देखो फिनाल से टालुइन आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले ये इससे पहले जो अपक्रिया आपने की थी वो आपको आनी चाहिए। तो हम पहले फिनाल का, अब हमारे बार बार जगह है तो हम देखो, ये अगर बेंजीन रिंग अगर बनाते हैं तो हम सूत्र को थोड़ा आसान रिएक्शन हो जाता मेरा। तो फिनाल का हमने यहाँ लगा दिया OH, आपने लगा दिया OH या हमने लगा दिया OH। अब इसकी क्रिया हम जिंक के साथ करवा देते हैं, इसकी क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, जिंक के साथ। तब जब रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन अभी तो अपने जिंक के साथ क्रिया करे तो बेंजीन बनेगी, तो बेंजीन आप बना लो। बेंजीन आप इस प्रकार से बना सकते हो और साथ में आपका निकल जाएगा ZnO। देखो समीकरण का एक रूल होता है कि इसका जो बैलेंस होता है वो जरूर बराबर होना चाहिए। जैसे हम अभी ये दिखाते हैं, देखो कार्बन के इधर 6 है तो इधर भी देखो कार्बन के 6 देखने को मिल रहे हैं। मतलब रिएक्शन की जो दूसरा, मतलब ये आपका प्रोडक्ट है नहीं, ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है, ठीक है। तो अभिकारक जो भी भाग लेंगे और जो भी उत्पाद का निर्माण करेंगे, दोनों तरफ बैलेंस बराबर जरूर होना चाहिए, वरना आपकी अभिक्रिया गलत मानिए। तो आप देख सकते हो इधर कार्बन के 6 है, इधर भी कार्बन के 6 है। एच के देखो 5 ये रहा, एक छठा ये रहा, तो एच के देखो 6 देखने को मिल रहा है। जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, O 1 इधर है, इधर भी O है, तो मतलब दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। तो आप इसमें अब इस अपक्रिया की बात करें, देखो जब आपने ये अपक्रिया करी तो ये जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। अब बात कर लेते हैं, अगर बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से करा दें, अगर हम बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करा दें तो हमारा आंसर इसका एकदम सही आ जाएगा, तो हमने जो टालुइन प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस हम बेंजीन को इधर ले आते हैं, ध्यान से ये प्रक्रिया देखना, बेंजीन को हम अब इधर ले आते हैं, ठीक। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। सूत्र बहुत रोल निभाते हैं, अगर सूत्र अगर याद है तो अपक्रिया उम्मीद है हो जाएगी, अगर सूत्र याद नहीं है तो अपक्रिया का होने का कोई चांस नहीं होता। तो अब देख लेते हैं, अब ये यहाँ से ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग होती है, कितने हाइड्रोजन से कार्बन, ये जितने कोने उतने कार्बन होते हैं, जितने कोने हैं उतने कार्बन होते हैं। जैसे कोने कितने हैं, देखो बेंजीन रिंग में 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 कार्बन है, ये बेंजीन का सूत्र हम लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोजन इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे, 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसकी क्रिया कराता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, टालुइन। टालुइन का सूत्र होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपको लगा देना है CH3,
बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या लगाना है, CH3। तो ये सूत्र बन जाएगा टॉल्यूइन का। अब इसमें हुआ क्या देखो, अब ये CH3 आपने यहाँ पर लगा दिया, इसके जगह लगा दिया, लेकिन इसके जगह लगाया तो यहाँ CH3 लगाया तो यहाँ पहले ही से एक H था, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम दिखाता हूँ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, और हर कार्बन के साथ H जुड़ा होता है, हर कार्बन के साथ H जुड़ा होता है, ध्यान देना, हर कार्बन के साथ H जुड़ा होता है। अब ये वाला H यहाँ से निकलेगा, समझो मेरी बात, ये वाला H यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH3। देखो CH3 आया तो यहाँ पर निकला H, तब CH3 आया। अब ये वाला H यहाँ से कम होगा तो किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से टॉल्यूइन आपका प्राप्त हो जाएगा, टॉल्यूइन, इस प्रकार से आप टॉल्यूइन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समीकरण हम परीक्षा की दृष्टि में, टॉल्यूइन खूब पूछ लिया जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और टॉल्यूइन हर बार परीक्षा में लगभग करके देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर समीकरण आता है तो आपको ये रूल्स अपनाना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, इसके बाद हम इसको डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि इस परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में वो ज़्यादातर इजीली ही आने वाले, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण जरूर देखने को मिलेंगे और हर साल देखने को मिलते हैं। तो अगर इस आज की क्लास को अगर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो या नहीं भी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है सचिन राजपूत विद एजुकेशन, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर जो भी मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं उन्हें जरूर देखिए, परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से केमिस्ट्री की नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। 1 अप्रैल से केमिस्ट्री की नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। वहाँ हर चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपकी केमिस्ट्री की जितनी भी समस्या होंगी वो यहाँ पर यूट्यूब पर ही सॉल्व हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब पे आप इस सर्च करोगे सचिन राजपूत विद एजुकेशन, सचिन राजपूत विद एजुकेशन, विद एजुकेशन इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी ही फोटो लगी होगी उसमें, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो भी घंटी दिखाई देगी वहाँ पर उसे भी ओके कर दें। इससे आपको जब जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इससे मैं जो भी क्लास दूंगा उसमें अपलोड करूंगा तो वो आप क्लास आराम से देख पाएंगे। 1 अप्रैल से मेरी पहली क्लास होगी और बिलियन चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर चैप्टर थोड़ा इधर उधर बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास होगी, मतलब जो भी पहला चैप्टर होगा वो 1 अप्रैल से आपका प्रारंभ किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें, लिंक मेरे इस वीडियो के ऊपर ही दिख रही होगी, उस पर ओके कीजिए और यूट्यूब पे पहुंचिए और यूट्यूब पर वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए लग जाइए, क्योंकि 2025 में जो भी आप परीक्षा देंगे वो आपके लिए मेरी क्लास बहुत सहायता करेगी, और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप 100 नहीं तो 95+% जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।